नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड पीजीटी का पेपर 2 का विषय हिंदी भाषा एवं साहित्य के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, ये सिलेबस उन लोगों के लिए है जो हिंदी भाषा का शिक्षक बनना चाहते हैं और जिनका ग्रेजुएशन और पीजी में हिंदी भाषा है, उनके लिए ये सिलेबस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सिलेबस का जो पहला पार्ट है हिंदी भाषा का इतिहास, इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? अपभ्रंश, अवहट्ठ और पुरानी हिंदी की भाषिक विशेषताएं। दूसरा है मध्यकाल में अवधी और ब्रज का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। तीसरा है 19वीं सदी में खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। चौथा है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण। पांचवा है स्वाधीनता संघर्ष के समय राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। छठा है भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। सातवां है हिंदी का तकनीकी एवं प्रायोजनिक विस्तार। आठवां है हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका पारस्परिक महत्व। नौवां है मानक हिंदी का व्याकरणिक संरचना। 10वां है झारखंड की भाषाओं और बोलियों का सामान्य परिचय। तो ये हिंदी भाषा का इतिहास हमें डिटेल में पढ़ना है और साथ ही साथ झारखंड की भाषा और बोलियों का सामान्य परिचय के बारे में भी हमें जानकारी रखना है। उसके बाद पार्ट ख में है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत क्या पढ़ना है? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। दूसरा है हिंदी साहित्य के प्रमुख कालों, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। दोस्तों, जो हिंदी साहित्य का काल है, आदिकाल, भक्तिकाल, और अलग अलग कालों में हिंदी साहित्य का कैसा प्रभाव रहा, मतलब किस प्रकार का साहित्य लिखा जाता था, उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तीसरा में है हिंदी गद्य का विकास और 19वीं सदी का नवजागरण। चौथा है आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। उसके साथ समकालीन कविता, नवगीत और गज़ल भी पढ़ना है। पांचवा है हिंदी उपन्यास की परंपरा और यथार्थवाद। छठा है हिंदी कहानी का विकास और प्रमुख कहानीकार। सातवां है हिंदी नाटक की परंपरा और हिंदी रंगमंच। आठवां है हिंदी में आलोचना का विकास और प्रमुख आलोचक। नौवां है हिंदी गद्य की अन्य विधाएं, संस्मरण, ललित निबंध, आत्मकथा, व्यंग, लघु कथा। तो दोस्तों, संस्मरण भी पढ़ना है हमें, ललित निबंध, आत्मकथा, व्यंग और लघु कथा। और उसके बाद 10वां है झारखंड का हिंदी साहित्य। तो दोस्तों, ये सारे चीज़ पढ़ना है और आपको ख्याल रखना है कि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और परीक्षा ऑनलाइन होगी। इसके बाद आगे देखते हैं पार्ट ग में पद्य कृतियाँ। इसमें हमें कबीर के बारे में पढ़ना है। कबीर ग्रंथावली, संपादक हैं श्याम सुंदर दास। प्रारंभिक 100 पद। दोस्तों, कबीर ग्रंथावली के जो प्रारंभिक 100 पद हैं उसको पढ़ना है। उसके बाद 2 में है सूरदास, भरमर गीत सार। संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल। प्रारंभिक 200 पद। इसके बाद है तुलसीदास, रामचरितमानस अयोध्याकांड, कवितावली उत्तराखंड। मतलब तुलसीदास का जो रामचरितमानस है उसका अयोध्याकांड और उत्तरकांड भी हमें पढ़ना है। उसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका राग विराग। उसके बाद राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद हमें पढ़ना है जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। इसमें कामायनी, चिंता, श्रद्धा और लज्जा सर्ग। उसके बाद 6 नंबर में है रामधारी सिंह दिनकर, इसका कुरुक्षेत्र। उसके बाद है गद्य कृतियाँ। गद्य कृतियों में हमें क्या क्या पढ़ना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा, गद्य में हमें पढ़ना है भारत दुर्दशा। जयशंकर प्रसाद की स्कंदगुप्त, मोहन राकेश की आषाढ़ एक दिन, प्रेमचंद्र की गोदान, फणीश्वर रात रेणु का मैला आंचल। छठा में है प्रेमचंद, इसका मानसरोवर भाग 1। 7वां है रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि भाग 1। इसके अलावा भाग और मनोविकार, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, कविता क्या है काव्य में, लोकमंगल और साधनावस्था। तो दोस्तों, ये है हिंदी का सिलेबस और इसी के अनुसार अपनी तैयारी शुरू कर दें। और सभी जो शिक्षक बनना चाहते हैं उसको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।